नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे साथ मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आप सभी का। कल प्रधानमंत्री बोले, लोकसभा में नहीं बोल पाए, राज्यसभा में बोले। उस भाषण की पूरा विश्लेषण अभी आज प्रोग्राम में होगा। और कल बड़ी जो अजीबोगरीब सी बात थी वो ये देखिए कि लोकसभा में तो बोलने नहीं दिया गया प्रधानमंत्री को, और वो सारा घटनाक्रम खुद स्पीकर ने बताया कि मैंने मना किया था, मत आइए, यहां कोई अनहोनी बात ना हो जाए। उसके बाद लेकिन राज्यसभा में 6 मिनट तक नारेबाजी होती रही और उसके बाद विपक्ष चुपचाप बाहर चला गया। तो लोकसभा में तो इतना हंगामा कि प्राइम मिनिस्टर को आने नहीं दिया, और राज्यसभा में 6 मिनट का 7वां मिनट नहीं बोल पाया, हंगामा नहीं कर पाया विपक्ष, या साथ नहीं मिला। इसकी कहानी है वो आज हम आपको बताएंगे। पहले आज की तस्वीर आप देख लीजिए, आज भी वही चीज दिखाई दे रही है। लोकसभा को आज सुबह जैसे ही 11 बजे स्पीकर साहब आए, उस वक्त हंगामा शुरू हुआ, फिर पहले 12 बजे के लिए स्थगित हुई और उसके बाद फिर अब सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मतलब आज पूरा दिन, और फिर कल शनिवार रविवार हो जाएगा। तो इसके लिए तो लोकसभा तो मंडे को ही अब खुलेगी। राज्यसभा में आज भी ठीक ठाक काम हो रहा है, आप देख रहे हैं, राज्यसभा बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। तो ये क्या माजरा है, और यहां कुछ मतलब विपक्षी खेमे के अंदर ही कहीं कोई गुटबाजी है, कोई रार है, ये आपको बताएंगे। पहले आज का हंगामा लेकिन आप देखिए जरा, जो लोकसभा में हुआ, और उसके बाद कार्रवाई को मंडे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रियंका गांधी इंडिया यूएस डील को लेकर के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं, ट्रैप डील बता रही हैं उसको। लोकसभा की तस्वीर दिखाइएगा हंगामे वाली, आज वाली। अगर आप ऐसे चाहते हैं तो कैसे कैसे चलेगा, नहीं चलेगा। आई कांट रन द हाउस लाइक दिस, आई कैन नॉट रन द हाउस लाइक दिस। काइंडली आई एम रिक्वेस्टिंग यू वंस अगेन, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, पुट डाउन द प्लेकार्ड्स, डू नॉट शो देम, दिस इज नॉट करेक्ट। आप अगर ऐसा करते हैं तो हाउस नहीं चलेगा, मुश्किल होगा, मेरे को चलाना मुश्किल होगा। सभा की कार्यवाही सोमवार दिनांक 9 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो इस तरीके से लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस की कोशिश ये पूरी थी कि कल प्रधानमंत्री को राज्यसभा में भी बोलने में उनको टोका जाए, लेकिन वो कार्रवाई, वो उनकी मंशा जो थी वो पूरी हो नहीं पाई। लोकसभा की तरह राज्यसभा में वैसा हंगामा वो कर नहीं पाए। लेकिन यहां पर विपक्षी दलों को ऐसा लगा कि कांग्रेस को बाकी विपक्षी दलों का साथ नहीं मिल रहा है। यह थी मेन खबर, जिसकी वजह से उनका विरोध प्रदर्शन राज्यसभा में सिर्फ 6 मिनट ही जारी रह सका, और उसके बाद उनको वॉकआउट करना पड़ गया। बल्कि पता तो यहां तक चला है कि बाकायदा राज्यसभा में कैसे प्राइम मिनिस्टर को बोलने से रोकना है, इसके लिए एक विपक्ष की मीटिंग भी हुई थी, और वहां उनकी हां में हां मिलाई बहुत सारे दलों ने। टीएमसी वालों ने भी बहुत हां में हां मिलाई, यहां साहब राज्यसभा में भी देख लेंगे प्रधानमंत्री को कैसे बोलते हैं, हमारे एलओपी को नहीं बोलने दिया तो। लेकिन जब वहां मौका आया विरोध करने का, तो पता लगा टीएमसी वाले तो थे ही नहीं, कांग्रेस वाले अकेले पड़ गए। जो वो शिवसेना यूबीटी की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, वो आराम से बैठी रही, वो पूरा समय बैठी रही। तो ये क्या मामला था? क्या ऑपोजिशन को भी लगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरा गया लोकसभा में, और स्पीकर ने उस बात को बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बताया भी, वो गलत हुआ था। इस वजह से राज्यसभा में कांग्रेस के साथ बाकी विपक्षी दलों ने विरोध में उनका उतना साथ नहीं दिया। ये हम लोग अभी बात करेंगे। लेकिन मैं आपको जरा ये प्रधानमंत्री का कल की जो बात है, उन्होंने लोकसभा में जिस तरीके से उनकी चेयर को घेर लिया गया, उस सब पर जो उन्होंने कहा ये राष्ट्रपति का अपमान था, और एक महिला राष्ट्रपति, और वो भी दलित महिला राष्ट्रपति, ये उनका अपमान था, ये राष्ट्रपति के पद का अपमान था, जो कुछ भी कांग्रेस ने किया। और कल का उनका भाषण कांग्रेस के साथ साथ बड़ा पॉइंटेडली गांधी परिवार के ऊपर भी था। उनके हमले गांधी परिवार को और नाम ले लेके हो रहे थे। कल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, पूरा परिवार, राहुल गांधी को उन्होंने कहा ये शातिर दिमाग वाला युवराज। तो कल प्रधानमंत्री के हमले भी डायरेक्ट थे। सुनिए क्या बोला उन्होंने। कांग्रेस ने बीते दिनों राष्ट्रपति जी का अपमान किया। चुनाव के बाद जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति जी के लिए शब्द कहे गए हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये कैसे लोग हैं, भारत के राष्ट्रपति के लिए क्या बोल रहे हैं लोग। आदरणीय सभापति जी, कल लोकसभा में भी
राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। ये राष्ट्रपति पद उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। जो लोग इसकी बात मैं करता हूं अभी ये संविधान बोलने का अधिकार नहीं है विपक्ष को जो लोकसभा में किया उसके बाद। समीर जी, लेकिन क्या मामला है कि लोकसभा में तो खूब जोर चल रहा है, राज्यसभा में 6 मिनट भी हंगामा हो पा रहा है? देखिए, संख्या बल की बात है। हाँ बिल्कुल, लोकसभा में तो 99 सांसद है, सबके स्ट्रांग स्ट्रेंथ है। अगर राज्यसभा की देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 103 सांसद है और कांग्रेस के 27 सांसद है। आम आदमी पार्टी के आप देख लो तो 10 है, टीएमसी के 12 है, डीएमके के 10 सांसद है। और कल जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, और जो कांग्रेस 27 सांसद उसमें उनकी उम्र देखिए, जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जब सभापति महोदय से कि खड़गे साहब की उम्र का ध्यान रखते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने की अनुमति दी जाए, तो ये बताता है कि कांग्रेस के जो 27 सांसद है वो किस उम्र के आते हैं। तो वो 4 बार नारे लगाते, 5वीं बार में एक गिलास पानी पीते और चुपचाप वैसे भी हाउस ऑफ एल्डर्स है। हाँ, तो वहां उनकी चली नहीं बेसिकली। खड़गे साहब तो हाफने लगे थे 2 नारे के बाद। उनको दिग्विजय सिंह पीछे से सहयोग कर रहे थे बैठने के लिए कि आप बैठ जाइए। अगर 3 नारे लगाते तो मुझे लगता है वो गिर पड़ते वहां पर राज्यसभा के अंदर। 6 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद बोल नहीं पाया कोई, सबने वॉकआउट कर दिया। अपने विरोधी का इतना हेल्थ का ध्यान रख रहे कि भाई इनको अनुमति दीजिए बैठ के बोलने का, उनके स्वास्थ्य की इतनी चिंता। लेकिन बाकी लोग भी तो साथ में नहीं आए, टीएमसी वाले नहीं साथ में आए, शिवसेना यूबीटी के सांसद साथ में नहीं थे कल कांग्रेस के। देखिए, ये पहले भी दिखा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर भी चर्चा ठीक से हो रही होगी, लेकिन कोई करे क्या। पार्टी के साथ तो खड़ा हो सकता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ खड़ी हो सकती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति के, जिसको कहें कि उसके मन में आ जाए, उसके हिसाब से चले, तो ऐसे भला पार्टी दूसरी क्यों जाएगी। जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था तो राहुल गांधी जी की यात्रा जिस जिस राज्य में पहुंच रही थी उस राज्य में उनके सहयोगी छोड़ते चले जा रहे थे। अभी भी आप देखिए, जब इससे पहले भी सत्र हुआ तो राहुल गांधी को सबसे बात करनी चाहिए थी, राहुल गांधी ने वो बात नहीं की। तो मूल बात करिए, ये स्ट्रेंथ का मसला मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि जाहिर है राज्यसभा में उस तुलना में लोग भी कम है, उस तुलना में स्ट्रेंथ भी कम होती है। ये मूल मसला है नेता के प्रति अविश्वास। ये मूल मसला है राहुल गांधी के पीछे खड़े होकर छोटा न दिखूं, ये कोशिश दूसरी पार्टियों की। वरना ऐसा नहीं है, ओवरऑल स्ट्रेंथ अगर कहें तो क्या टीएमसी के नेता कोई कमजोर हैं क्या? क्या आप कल्याण बनर्जी को कमजोर मानते हो? बढ़िया मिमिक्री करते हैं, क्या क्या सबने एक तरह, लेकिन कोई राहुल गांधी के पीछे नहीं खड़ा होना चाहता, नंबर 1, जो सबसे बड़ी बात। दूसरा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं बोले, ये किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। रामगोपाल जी का बयान सबने सुना ही, किसी को ये ठीक नहीं लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को ना बोलने दिया जाए, क्योंकि लोकसभा में जो एलओपी है वो नहीं बोल पाए। अच्छा, उनको बोलने का अवसर मिला, पीएम को तो बोलने का भी अवसर नहीं मिला, क्योंकि स्पीकर ने कह दिया कि हमें जो सूचना है कि शायद उनके साथ कुछ अप्रिय होता। अब हालांकि ईश्वर न करे कि यह दिन आ जाए कि कभी सदन के भीतर और प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रिय करने की स्थिति में आ जाए। अब स्पीकर साहब कह रहे हैं तो कुछ उसमें गंभीरता होगी, और मुझे तो लगता है कि उसकी जांच भी कराई जानी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। लेकिन चूंकि यह हुआ तो पार्टियां उससे विड्रॉ कर गईं और राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस अकेले पड़ गई। तो जो लोकसभा में किया आप कह रहे हैं, बाकी विपक्षी दलों को भी वो ठीक नहीं लगा। किसी को ठीक जैसे रामगोपाल जी ने तो कल बोला ही ना कि लग ही नहीं सकता भाई, आप लड़ेंगे लेकिन पीएम को तो बोलने देंगे ना। एक बार जरा ओम बिरला जी की बात सुना दीजिए। भाई, ऑन रिकॉर्ड स्पीकर हाउस में कह रहे हैं कि मैंने मना किया प्रधानमंत्री को मत आइए, कुछ अप्रत्याशित घटना आपके साथ हो जाएगी। तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। अब इसमें आपको एक मजेदार बात मैं बताता हूं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ये जानकारी दे रहे थे कि स्पीकर को इस बारे में, ये तो जो तस्वीरों में आप अभी देख रहे हैं कि ये इतनी गिनती के नेता, महिला सांसद सब वहां जाकर के खड़ी हो गई थी, तो ये तो जब हुआ तब हुआ। स्पीकर को इसकी खबर पहले लग चुकी थी कि ये होने वाला है। स्पीकर ने पहले ही मना कर दिया था कि आप मत आइए। ऐसा नहीं कि ये तस्वीरें देख के मना किया, ये बाद में हुआ। स्पीकर को पहले ये पता चल गया था कि कुछ कांग्रेस के लोग यहां पर ऐसा हंगामा करने वाले हैं। मजेदार बात यह कि ये बात उनको कांग्रेस के लोगों ने ही बताई।
ये हमारे पॉलिटिकल लीडर बता रहे हैं, एक जो कुछ कांग्रेस के सांसदों ने जाके स्पीकर को बताया कि साहब बहुत कुछ हंगामा आज होने वाला है, आप देख लो आप कैसे चलाओगे उस ये वक्त। क्या कुछ कपड़ा उपड़ा भी लिए हुए हैं क्या वो एक साथ? पोस्टर्स थे वो बैनर वगैरह है, बैनर पे लिखा हुआ था जो उचित समझे करें, वही लाइन जो उन्होंने आर्मी चीफ को बोली। तो ये मामला जो है लीक हुआ, मुखबिरी हुई कांग्रेस के कैंप से, स्पीकर को पहले पता लग गया। लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि स्पीकर मना कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, मत आइए साहब, यहां पर कुछ सुरक्षा का मामला ना बन जाए। सर ये गंभीर मसला है कि प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को लेकर बात हो, लेकिन ये बात स्पीकर साहब को पता है, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को नहीं पता है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि हाउस के अंदर प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी यदि गंभीर, ये तो बहुत गंभीर मसला है। इस पर तो स्पीकर साहब को तुरंत इस पर जांच भी बैठानी चाहिए थी, करना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी पर भी सवाल होते हैं, इस संसद की जो सिक्योरिटी है, लोकसभा, और जो लोकसभा में चिंता हो रही है सुरक्षा की, वो राज्यसभा में नहीं हो रही है प्रधानमंत्री जी को लेकर। वहां नहीं था ऐसा मामला नहीं। संसद के अंदर तो पूरा सिस्टम है सिक्योरिटी का, वहां पर मार्शल्स हैं, सब कुछ है, और प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई ऐसा कर सकता है? ये जो हुआ वो बहुत अप्रिय है। ऐसा नॉर्मली नहीं होता कि प्रदर्शन विपक्ष के हों, लेकिन वो सब लोग अपनी साइड में प्रदर्शन करते हैं। जो विपक्ष की साइड तो है, प्रधानमंत्री कुर्सी पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना ऐसा कभी नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता कि इस तरह से किया जाए, और उसको एक कारण कहा जा सकता है। हालांकि ये कहना कि कांग्रेस के लोगों ने ब्रीच किया, तो ये कोई बहुत स्पीकर साहब के लिए पॉजिटिव बात नहीं है। उनकी तो सिक्योरिटी सिस्टम अपना होना चाहिए ना, कि कांग्रेस के लोग बताएंगे। सर मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस के लोगों ने कोई issue इंटरनली नहीं है। इसको कांग्रेस ने non-issue इंटरनली ये तय किया कि हमें ऐसा करना है, ये भाई ये सांसद जो है, महिला सांसद, ये वहां जाकर के खड़ी हो जाएंगी और नारे लगाएंगी, तो ये तो कांग्रेस के अंदर तैयारी हुई ना। वो ठीक उसकी है। मैं कह रहा हूं वो बात स्पीकर को बता दी किसी ने। ठीक है, लेकिन इस वजह से स्पीकर ने किया ऐसा मैं नहीं समझता। उनको अपने तरह से सुरक्षा की चिंता रही होगी, वो गंभीर मसला है। और मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, मतलब पहली बार नहीं हुआ होगा कभी, लेकिन मोटे नहीं, तौर पर ऐसा तो होता, सर नहीं ध्यान ऐसा में नहीं आता होता। है। आपके अरे मैं देखिए, वो चित्र देख रहा था 2004 के, जब मनमोहन सिंह को भी विपक्ष के सांसदों ने ऐसे ही घेर लिया था, और वो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण का मसला था। अच्छा ठीक है। उस समय शायद यही लोग होंगे इधर की तरफ बैठे हुए विपक्ष में। गलत था वो, ये भी गलत है। वो भी गलत था, ये अरे, भी गलत था। राहुल गांधी इसकी कुछ एक चिंता इस पर कांग्रेस की करनी कुछ एक चाहिए। पोस्ट में आपको बताता और हूं, एक राहुल चीज और गांधी मैं ने बता दूं कि राज्यसभा में जो हुआ ना, जी, वो कोई भी कारण रहा होगा, ये हो सकता है कि सब लोग साथ नहीं दिया होगा उन्होंने, लेकिन प्रदर्शन करने का यही तरीका कि आप 2-4-5 मिनट हंगामा कर लें, प्रदर्शन कर लें, और नहीं पसंद है तो वॉकआउट कर लें। वॉकआउट करना मतलब विरोधी है। इसमें कोई वो ऐसा वो ठीक, नहीं ठीक, है। ठीक, लोकसभा बिल्कुल, में भी ऐसा ही किया जा सकता पिछली है। बार जैसे नारेबाजी किया था, कुछ भी कर नारेबाजी सकते हैं। करके नहीं, वॉकआउट ये देखिए 2-3 पोस्ट सर बता रहा हूं। राहुल गांधी ने लिखा है, बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे, झूठ की शरण ले ली, खैर जो उचित समझा वो किया। पवन खेड़ा जी लिख रहे हैं, लोकसभा तो झांकी है, पीएमओ से भगाना बाकी है। लोकसभा में नहीं आने दिया, भगा दिया, अभी पीएमओ से आपको भगाएंगे। और ये जो हुआ कल, जो ये सब कुर्सी घेरने वाला, इस पर भी पवन खेड़ा जी ने लिखा, और उन्होंने ये कहा कि ये कि स्पीकर खबरें प्लांट करा रहे थे मीडिया में कि ऐसा ऐसा कांग्रेस के सांसदों ने, महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री को ना आने देने के लिए उनकी कुर्सी को घेर लिया था। प्लांट क्या, उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड बोला इसे प्लांट क्या है। उन्होंने तो बात सदन के अंदर हाउस में बोली है बात, इसमें प्लांट की खबर कहां से आती है। लेकिन बाकी जो वो कह रहे हैं कि महिलाओं द्वारा क्या महिलाएं हिंसक हो सकती हैं, मीडिया से भी कह रहे हैं वो, आप बताइए। प्रधानमंत्री से भी कह रहे हैं, क्या महिलाएं हिंसक हो सकती हैं? क्या महिलाओं द्वारा विरोध करना आतंकवाद है? क्या दलित महिला सांसद के खड़े होने से मोदी सरकार असहज हो गई थी? पत्रकारों को भी कह रहे हैं, क्या उनको अछूत मानते हैं? मोदी सरकार की और पत्रकार देश की महिला, खासकर दलित महिलाओं से माफी मांगे। अब हमने जब ये बताया था कि ये दलित महिलाएं थी वहां पर, तो बहुत से लोग यकीन नहीं कर रहे थे, पूछ रहे थे आपको कैसे मालूम कि दलित महिलाओं को खास करके भेजा गया था। लीजिए, कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर नेता खुद कह रहे हैं, महिला दलित नेताओं को वहां पर लगाया गया था, तैनात किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ, स्ट्रैटेजी के तौर पर लगाया गया था, ताकि मौका मिल सके बाद में कहने का कि दलित महिलाओं का अपमान हो रहा है। सर देखिए, पूरा कल भी इसका हमने जिक्र किया था और आज भी फिर इसे दोहराना चाहूँगा कि ये पूरा जो लेफ्ट का जो गिरोह काम करता है, लेफ्ट का गिरोह क्या करता है, नहीं मैं तरीका उनका बता रहा हूँ कि ये हमेशा महिलाओं को करती हैं। जेएनयू में आप जाएंगे, देखेंगे महिलाओं को आगे कर देंगी। और चूंकि एबीवीपी वाले बेचारे अधिकांश लड़के ही होते हैं, यदि कुछ भी टच भी बॉडी वगैरह किया, सेक्सुअल हरासमेंट का केस उनको झेलना पड़ता है। और ऐसे पता न जाने कितने एबीवीपी के लड़कों के ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए लेफ्ट के गिरोह वाले छात्र संगठनों ने पूरा ये काम कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट के काम करने का तरीका है। राहुल गांधी का आजकल संस्कार जो है ना, पूरा वहीं से आ रहा है। पूरा जो वामपंथीकरण हो गया उनका, मतलब है क्या, वही उनको चला ही रहा है।
वामपंथ अपने तो जमीन के रसातल में 5 फुट नीचे चला गया है, 6 फुट, वो कहीं बचा नहीं। नक्सलवाद ये सब खत्म आप कह हो रहे हैं ये गया। लेफ्ट की प्लेबुक है? मैं स्ट्रेटजी वही है, काम वही करने का तरीका वही है। कल जाकर के आप एक अंदाजा लगाइए कि कल जाकर के प्रधानमंत्री वहां पर आते और उनके आसन के पास आकर के 8-10 लोग चले जाते, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी आते और वहां पर मारपीट जैसी होती, जिसे हम कहते हैं झगड़ा जैसा हो जाता, बात बतौवल होता, झगड़ा होता, पूरी दुनिया में धक्का मुक्की होती और ये पूरी दुनिया में तस्वीर जाती। तो इससे किसकी छवि को खतरा था? भारत की छवि को खतरा था। और वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को अपमानित करने के लिए, और उनके साथ मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा होता, उनको अपमानित करने के लिए। इनकी तो इनकी हैसियत नहीं है। एक रिएक्शन इसी पर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, इन्होंने यही सवाल उठाया कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर लोकसभा में, पार्लियामेंट में हमला होने वाला था, ये स्पीकर साहब ये कह रहे हैं, तो फिर तो शर्म सरकार को आनी चाहिए कि आप कैसी सरकार चला रहे हो, कैसी संसद चला रहे हो। वाकई इनको सब उठा आप सिर्फ महिमा मंडन में लगे हुए हैं, तो मजबूरन विपक्ष और क्या करेगा? विपक्ष वॉकआउट करेगा, आएगा बाहर और देश के सामने अपनी बात रखे। किसी का एक शेर है कि पायेदारी क्या के लफ्जों के असर से गिर गए, कुछ मकान तूफान की झूठी खबर से गिर गए। कौन सा सूत्र है आपके पास जो बता रहा है कि महिला सांसद आप पे हमला कर देंगे? अगर देश की लोकसभा में आप सुरक्षित नहीं हैं और ना आने का बहाना बनाने के लिए आप महिला सांसदों के सवाल पूछने के तरीके पे सवाल उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत हास्यास्पद है और पूरे देश को, लोकसभा स्पीकर महोदय की इस बात पे हंसी आ रही है। मैंने भी जब सुना था तो मुझे बड़ी हंसी आई। सीधी सादी महिला सांसद आप पे हमला कर देंगे, मतलब कमाल। तर्क भी गढ़िए तो अच्छे गढ़िए ना, ये फालतू के तर्क हैं जो आप गढ़ रहे हैं। कह रहे हैं फालतू की बातें। चले, कल नॉनसेंस कहा था प्रियंका गांधी ने भी, जब स्पीकर ने ये बात कही थी, तो वो कह रहे हैं लेकिन सीधे साधे तरीके से सवाल पूछने के लिए महिला गई थी। ये तरीका सवाल पूछने का है? प्राइम मिनिस्टर की चेयर को घेर करके नारेबाजी, जहां उनको आके बैठना है वहां आप पहले जाकर के घेराबंदी कर लें, तो ये सीधा साधा तरीका सवाल पूछने का दिखाई दे रहा है इमरान प्रतापगढ़ी को। इस पे भी तो वो कुछ बोले, और स्पीकर की बात अगर उनको हास्यास्पद लग रही तो चिट्ठी लिख के स्पीकर को बोले कि साहब आपने जो बात कही थी बताइए किसने आपको कहा, किसने आपको बताया कि ऐसा होने वाला। सोर्स पूछ रहे थे तो स्पीकर से सोर्स पूछे वो, और लिखे स्पीकर के खिलाफ मोशन लेके आए कांग्रेस पार्टी कि ऐसा आरोप हमारे ऊपर कैसे लगाया, क्योंकि उन्होंने कोई छोटी बात नहीं कही है। और अगर ये बात गलत है तो कांग्रेस पार्टी इस पर करे एतराज और स्पीकर के खिलाफ बोले जो बोलना है। लेकिन वो जो है, उन्होंने जो पवन खेड़ा जी ने कहा कि लोकसभा तो झांकी है, भी पीएमओ से भगाना बाकी है। कल खड़गे साहब ने कहा था तुम्हें एक हार की जरूरत है। तुम्हें एक हार की जरूरत है। देखिए, असली मसला यही है। और ठीक है, 2004 में मनमोहन सिंह जी वाला जिक्र होता है, लेकिन ऐसा कोई व्यूह रचना नहीं बनी थी। उनका विरोध प्रदर्शन हुआ था, उनके खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई थी, और नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन, कागज फाड़कर फेंक देना, ये सब खूब होता रहा है। नहीं, उनको भी घेर लिया गया था। लेकिन पीएम नहीं, मनमोहन सिंह को भी इस घेर तरह लिया की गया। कोई घेरेबंदी नहीं थी सर। वो हमने देखा उसको, वो नारेबाजी वो सब है, लेकिन जिस तरह से पीएम के, और जरा आप सोचिए, लेकिन दोनों ही आपत्तिजनक हैं, दोनों इसमें कोई आपत्तिजनक है, support नहीं आपत्तिजनक दोनों है। लेकिन ये तो साफ साफ दिख रहा है ना कि यहां नीयत कुछ और थी। 7 सांसद अगर एक लाइन से पीएम की चेयर के बगल की गैलरी में बैठ जाएंगे, अब नए वाले में तो मैं नहीं गया हूं, आप लोग गए होंगे तो बता सकते हैं कि कितनी जगह होगी। और अगर मान लीजिए कि 7 सांसद सिर्फ घेरा ही बना ले, पीएम आ रहे हो सिर्फ घेरा बना ले। अब इसमें 2 तरीके थे। एक तरीका तो यह था कि मार्शल से कहकर सबको निकाल दिया जाता, यानी 7 के 7 लोग, कितनी अप्रिय स्थिति होती। और दूसरा तरीका यह था कि पीएम आते और थोड़ा ब्रेव फेस दिखाते, लेकिन मान लीजिए उसमें कोई अप्रिय घटना हो जाती, कोई धक्का मुक्की हो जाती। और ये पहली बार तो है नहीं, राहुल गांधी से प्रताप षडंगी जी की धक्का मुक्की हुई। राहुल गांधी ने गद्दार दोस्त कहकर रवनीत सिंह बिट्टू को अभी अभी किया, ये कोई पुरानी घटना नहीं। अब ये जो कह रहे हैं कि पीएमओ से भगाना है, तो पीएम है, वो तो कल भी राज्यसभा में कुछ नहीं छोड़ा, और अभी परीक्षा पे चर्चा बच्चों से बात कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने? कहा कि एक नेताजी ने फोन किया कि मोदी जी 75 वर्ष के हो गए, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन पर बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 75 तो हो गए ना, तो उसको क्यों गिनना है, 25 अभी आगे बाकी है। तो बच्चों से बात करते हुए कह रहे थे अभी आगे कि जो बचा हुआ है उसकी गिनती करना है। अब ये मतलब जिसको कहते हैं ना कि मौके पे कैसे निशाना साधना, तो सबसे बड़ी चिंता उनकी है कि हट नहीं रहे, कब्र खुदे से लेके कुछ हो नहीं रहा है, और वो कह रहे हैं कि 25 साल अभी और बाकी है। अब ये जो सिख वाली जो बात हुई, कल प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा शातिर दिमाग वाले युवराज ने, शातिर दिमाग युवराज ने
एक सिख मंत्री को, सांसद को गद्दार कह दिया। ये इनकी सिखों के प्रति नफरत है इनके दिलों में, ये अपमान है गुरुओं का, ये अपमान है सिखों का। और इसको फिर बाद में इस पर खड़गे साहब ने भी कुछ बोला है, लेकिन पहले जरा प्रधानमंत्री की बात सुनिए। इसी सदन के एक माननीय सांसद, कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे एक युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितने सातवें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, ये गुरुओं का अपमान था। और कांग्रेस के अंदर जो कूट कूट करके सिखों के प्रति नफरत भरी पड़ी है ना, उसका वो अभिव्यक्ति थी। अच्छा, इस पर फिर अब खड़गे साहब का आज रिएक्शन आया। खड़गे साहब ने कहा कि हम अगर सिखों से नफरत करते या हमारे मन में उनके लिए अपमान होता तो हम मनमोहन सिंह जी को 10 साल प्रधानमंत्री क्यों बनाते? 10 साल प्रधानमंत्री बनाकर उनके साथ क्या किया, अभी बात हो जाएगी। बैरम खान फिर आगे उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे रोज 2 किलो गालियां मिलती हैं। बोले गालियां गिनते हैं क्या, गालियां तोलते हैं क्या, कैसे पता कितनी गाली पड़ती है? एलओपी ने उठाया, राहुल गांधी जी ने उठाया, उनको क्यों मिर्ची लगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सत्य सुनो फिर रिप्लाई दो। मेरे को 2-2 किलो गालियां देते हैं। अरे 2 किलो गालियां, ये अब ये क्या तोलते क्या? गालियों को तोलते हैं? इतने शब्दों में मेरे को गालियां दिए, बोलो वो कुछ है। 2-2 किलो 1-1 कुंटल गालियां मुझे देते हैं, और ये क्या है? इतना निराशा की बात कर रहे हैं कि उनमें हमारे जो मुद्दे हमने उठाए थे लोकसभा और राज्यसभा में, उसका रिप्लाई देने के पास उनमें कोई शक्ति नहीं थी और उनके पास कोई तथ्य भी नहीं थे। वैसे प्रधानमंत्री ने कहा शातिर दिमाग युवराज। देखिए, कल नड्डा जी ने क्या कहा था सुबह सुबह? अबोध बालक। अब अबोध बालक है या शातिर दिमाग है, दोनों तो नहीं हो सकता। नहीं, अबोध बालक भी शातिर दिमाग होता है। शरारती बच्चे कई बार ऐसे होते हैं जो ये सब काम करते रहते हैं, और राहुल गांधी तो शरारती बच्चे की तरह काम करते ही हैं, इसमें कोई दो बात क्या है। और खड़गे जी, जब मैं तो अभी देख रहा था, खड़गे जी जब अध्यक्ष के आसन पर बैठते होंगे तो लगता होगा कि मैं अध्यक्ष के आसन पर अध्यक्ष के लायक हूँ, इसलिए यहाँ पर हूँ, क्योंकि गांधी परिवार के प्रति सबसे वफादार हैं। मनमोहन सिंह के क्या क्वालिफिकेशन था? मनमोहन सिंह के लिए सबसे, जिसे हम कई बार कहते हैं ना, हार्मलेस क्रिएचर, माने वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। जिसके कैबिनेट का नोट फाड़ करके बेइज्जत कर दिया जाता हो, वो भी, वो कहते हैं कि संजय बारू लिखते हैं कि उन्होंने त्याग पत्र देने का मन बना लिया था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। जहां पर जाते थे प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी आती थी और उठ खड़े होते थे। ये तो प्रधानमंत्री की हमारी उस समय इज्जत थी। हर फाइल 10 जनपद से घूम करके वो कह रहे फिर एक सिख को 10 साल पीएम बनाया हमने। देखिए, सिख को नहीं बनाया, उन्होंने एक अपने वफादार सिपाही को प्रधानमंत्री बनाया। सिख होने के कारण नहीं बनाया। अच्छा, इसलिए बनाया क्योंकि वो सबसे वफादार सिपाही थे। वो बैरम खां की भूमिका में वहां पर थे, जो उनको संभाल करके जब तक जो राज खड़े ना हो जाए तब तक उनके लिए था। नहीं, ये मतलब ऐतराज क्या है इसमें? सिख होने के नाते ही बनाया, क्योंकि जिस तरह का नरसंहार 1984 में हुआ था, उसके बाद और कोई तरीका नहीं था। बूटा सिंह को उनको इसीलिए वो करना था, बूटा सिंह को राष्ट्रपति बनाया, इसीलिए बनाया। और अगर आप ध्यान से देखें, ये मतलब अगर आप पूरा गांधी जी की हत्या के बाद जिस तरह से चित्पावन ब्राह्मणों पर हमला हुआ और इंदिरा जी की हत्या के बाद जिस तरह से सिखों पर हमला हुआ, ये कांग्रेस के कैरेक्टर में है कि एक कोई होता है तो पूरे उस समाज से जोड़कर उसको करते हैं। ये कोई छिपी हुई बात थोड़ी ना है। पूरे उस इलाके में ब्राह्मणों को निकाल कर मारा गया था जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। लेकिन देखिए, एक बात तो है कि प्रधानमंत्री ने, ठीक है, उसको वो पिच दे दी कि ये सिखों का अपमान है, गुरुओं का अपमान है, लेकिन राहुल गांधी ने भी तो उस इंटेंशन से नहीं कहा ना। ये बात तो सब जान रहे हैं। लेकिन इंटेंशन तो कोई जानेगा, लेकिन जो राहुल गांधी ने किया बहुत घटिया हरकत थी।
कोई भी आज तक एलओपी ऐसे नहीं करता कि वो किसी मंत्री को ऐसे कहे कि तुम गद्दार दो, कोई नहीं कहता। नहीं वो हल्की हल्की बात थी, मैं तुम्हें कह रहा हूं मैं, लेकिन कोई ये इसको सिख है, मैं एक सिख है, इसको गद्दार कह रहा हूं, ये ये तो नहीं था ना। ये बताइए कि आप क्यों इसको, एक मिनट सर, एक संदर्भ, उनकी भाषा एक 12वीं क्लास का बच्चा, जो स्कूल का बच्चा जो होता है ना, अपने दोस्तों के साथ जो संवाद में व्यक्त करता है, वही बात। क्या आप इस देश के इतने बड़े लोकतंत्र के एक एलओपीसी इस प्रकार की भाषा नहीं करते। चलिए खैर, इसको आगे बढ़ते। इस बात की नहीं। आशा करते हैं कि वो देश का दुश्मन का विपक्ष के नेता को क्यों नहीं बोलेगा? क्या बात जब जाकर के जॉर्ज सोरेस के एजेंट से जाकर के हमारा विपक्ष का नेता मिलता हो, डोकलाम में जाकर के चुप चुप जाकर के मिलता हो, सर इस पर मेरा क्यों नहीं बोलेगा? मैं आपको गद्दार कहूं, आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप मुझे कुछ कहोगे नहीं? दोनों ही आपत्तिजनक नहीं, है ना। दोनों आप ये कह रहे हैं देश का नहीं है। दुश्मन कहना नहीं, वो एक दोनों ने शुरू किया आपत्तिजनक ना, नहीं है। बराबर राहुल नहीं कर गांधी का सकते। बयान आपत्तिजनक है। एक ने शुरू किया, राहुल गांधी स्टार्टेड इट। संदर्भ बिट्टू ने तो जवाब दिया। एक संदर्भ सिर्फ याद दिला दूं, यहां तो राहुल गांधी ने इंटेंशनल बोला है गद्दार, तब पीएम कह रहे हैं कि सिखों का अपमान किया। वहां और वो तो गद्दार गृहमंत्री अपनी पार्टी के लेवल पर कह रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ये कह रहे थे कि अंबेडकर जैसे आप चिल्लाते हैं ऐसे लीजिए भगवान का नाम, तो उस पर उन्होंने उसको किया। उस वक्त सारे लोगों ने क्या क्या कहा था। सवाल ये कि क्या आप पॉलिटिकली किस तरह से बोल रहे हैं? राहुल गांधी तो इंटेंशन के साथ बोल रहे हैं ना, उनकी तो नियत थी। एक ब्रेक के लिए रुकना है। विपक्ष के नेता को कभी अभियुक्त बालक कहें, कभी शातिर, वो युवराज आगे कहें, ये बहुत सम्मान वाली उन्होंने ये भी भाषा कहा, है। प्रधानमंत्री नहीं, तो कुछ और बात वो- सुनाएंगे। ये बहुत